जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 5 मैचों की ODI सीरीज़ जारी थी वो अभी अख्ताम पजीर हो चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जिस तरह बम्बूजल किया है सीरीज़ में थ्रू आउट, अगर देखें तो अच्छा फाइट बैक किया इंग्लैंड ने भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से ये सीरीज़ अपने नाम कर लिया। इसके ऊपर डिटेल से आगे जाके बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5वां ODI मैच जो कि कल खेला गया था, अगर उसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 49 रन से यानी कि जीता और DRS मेथड के थ्रू ये मैच जीता। और मैं बड़ा ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया हारा वो भी DRS के ज़रिए हारा था, क्योंकि तीसरे ODI मैच में भी बारिश हो गई थी। चौथे में ये मैच को फिनिश किया गया, लेकिन पाँचवें में फिर दोबारा बारिश ने एंट्री ली और मौसम की जो फोरकास्ट यानी वेदर फोरकास्ट आई और यहाँ पे दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को एज मिला। और यानी कि मुझे जहाँ पे लगता है कि हम कभी भी ये मैच को फंसा सकते हैं। ODI यानी कि फॉर्मेट ऐसा है कि आपके पास 50 ओवर्स होते हैं और उसके अंदर अगर आप देखें तो थ्रू आउट आपने कभी फेजेस अगर देखे हो तो कभी उतार चढ़ा होता है और कभी बंदा चढ़ाव चढ़ा होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो इस तरह की ये सिनेरियो जब बनते हैं कि भाई अभी 165 पे 2 अगर आउट है 20 ओवर्स में, तो अगले 30 ओवर में क्या होना है और किस तरह, क्या पता एक अच्छा स्पेल लगने की देर है ऑस्ट्रेलिया की टीम या यहाँ से ख़त्म हो सकती थी। लेकिन बारिश का स्पेल जो आया फिर DRS मेथड के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया गया। इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा 309 रन की बड़ी इनिंग खेलने के बाद, यानी कि अच्छा टारगेट 309 अगर देखें तो एक यानी कि नॉर्मली अब कहे तो ODI में एक अच्छा टारगेट कहा जा सकता है 309 रन का। हालांकि अब 400 की तरफ भी जा रहे हैं लोग, लेकिन 309 एक अच्छा टारगेट लगाने के बाद और ऑस्ट्रेलिया को 165 पे 2 आउट किए अभी तक। अगर दूसरी तरफ देखिए एक अच्छी इनिंग अगर देखें तो बेन डकिट ने खेली। फिर दूसरी तरफ देखें तो ट्रेविस हेड ने कल बॉलिंग अच्छी की है। और दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो शॉर्ट ने अच्छी बैटिंग की। स्टीव स्मिथ नॉट आउट रहे, ट्रेविस हेड को जल्दी आउट किया गया, तो उसके बावजूद भी ये मैच को फिनिश करने में कामयाब नहीं हुए। और फिर बारिश का स्पेल और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एक बड़े मार्जिन के साथ यानी कि 49 रन के साथ DLS मेथड पे ये मैच जीत जाता है। अगर देखें मैच की समरी के ऊपर उसके ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अगर इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर पहले बात करूं तो फिल शॉट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए नजर आए। 45 रन की इनिंग खेली उन्होंने 27 बॉलों पे, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। फिर उसके बाद बेन डकिट को देख ले तो 107 यानी कि सेंचुरी स्कोर की उन्होंने। 91 बॉलों पे 2 छक्के और 13 चौकों की मदद से यानी कि 117 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए नजर आए। और ट्रेविस हेड ने आके उनको आउट किया, यानी कि कल पार्ट टाइमर बॉलर यूज़ हुए ट्रेविस हेड और उनको यानी कि विकेट्स भी मिली और बड़ी विकेट्स ली उन्होंने। फिर उसके अलावा अगर देखें तो विल जैक 0 पे आउट हो गए कल। फिर उसके अलावा हैरी ब्रूक ने कल अच्छी इनिंग खेली दोबारा से 72 रन की, जिसमें उनके 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे। 138 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, यानी कि यहाँ से साफ लगाएं कि कितने हैवी बैट्समैन फ्यूचर के बनने वाले हैं हैरी ब्रूक। उन्होंने 72 रन की इनिंग खेली 52 बॉलों पे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो जेमी स्मिथ हैं 6 रन उन्होंने बनाए। लियम लिविंगस्टन 0 पे आउट हो गए। फिर उसके अलावा बैथेल हैं, उन्होंने 13 रन बनाए। फिर उसके अलावा कर्सी हैं, उन्होंने 9 रन बनाए। आदिल रशीद 36 रन बना के आउट हो गए। और फिर उसके अलावा मैथ्यू पॉट्स हैं, उन्होंने 6 रन बनाए। और उसके अलावा ऑली स्टोन 9 रन पे नॉट आउट रहे। और इस तरह पूरी की पूरी टीम 309 रन पे ऑल आउट हुई इंग्लैंड की। और अगर बॉलिंग की तरफ इंग्लैंड की चलें ऑस्ट्रेलिया की चलें तो मिचेल स्टार्क ने कल किसी को आउट नहीं किया, 6 ओवर करवाए, 47 रन दिए। और क्या हैवीली इनका ये कैरियर जा रहा है। अभी अगर फ़िलहाल देखूं कि 2024 उनके लिए अच्छा नहीं है। इंडिया ने भी उनको धोया था, यानी कि रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी उनको T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पे अगर देखें तो 30 स्कोर मारा था। और उसके बाद जो पिछले मैच में चौथे मैच में यानी कि चौथे ODI मैच में लिविंगस्टन ने भी उनको 1 ओवर में 30 रन मारे। तो शायद उनके लिए ये वाला 28 रन मारे। 28 रन, हाँ लिविंगस्टन के 28 रन उन्होंने जो स्कोर किए पिछले मैच में 1 ओवर में मिचेल स्टार्क को, जिसमें छक्का फिर 0 हुआ था। फिर उसके अलावा छक्का 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 फिर चौका। ये लिविंगस्टन ने जो कल उनके साथ कल कह रहा हूँ सॉरी जो पिछला ODI मैच चौथा ODI मैच जो गुजरा है उसके अंदर जो किया है उनके साथ, तो यानी कि मैं देख के हैरान हुआ कि मिचेल स्टार्क का ये जो इस दफ़ा मिचेल स्टार्क का इस दफ़ा का जो 2024 का सफ़र है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अभी भी 6 ओवर 47 स्कोर खा लिए, 6 ओवर्स में 47 स्कोर और कोई विकेट भी नहीं ले रहे। और इकॉनमी 7.8 की इकॉनमी पे जा रहे हैं, यानी कि कितने एक्सपेंसिव जा रहे हैं आपके सामने है।
हैजलवुड ने भी 6 ओवर करवाए, 33 रन दिए, किसी को और नहीं किया। फिर एरन हार्डी हैं, उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं। फिर उसके अलावा एडम जैम्पा ने 2 विकेट्स लिए हैं और फिर ग्लेन मैक्सवेल ने 2 विकेट्स लिए हैं। फिर उसके अलावा आपके ट्रेविस हेड ने कल अच्छी बॉलिंग की है, 6.2 ओवर करवाने के बाद 28 रन दिए और 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। और दूसरी तरफ अगर देखें बैटिंग की तरफ चलते हैं, ब्रिस्टल में कल मैच हो रहा था, ब्रिस्टल का मौसम भी आपके सामने था कल। मैच यानी कि मैट शॉट है, उन्होंने ओपनिंग की ट्रेविस हेड के साथ। ट्रेविस हेड 31 रन बना के आउट हो गए, 26 बॉलों पे 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 119 के स्ट्राइक रेट के साथ 31 रन स्कोर किए। और दूसरी तरफ देखें तो मैट शॉट हैं वो अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। और उसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने हाफ सेंचुरी भी स्कोर की, 30 बॉलों पर 58 रन बनाए, 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से 193 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करके गए हैं। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ उनका साथ दे के गए हैं, 48 बॉलों पे उन्होंने 36 स्कोर किया, नॉट आउट इनिंग खेली है, 1 छक्का और 4 चौकों की मदद से 75 के स्ट्राइक रेट के साथ स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। साथ में जॉश इंग्लिश नॉट आउट रहे हैं, 28 रन पे 20 बॉलों पे उन्होंने 28 बनाए, 2 छक्के और 2 चौके उन्होंने इस इनिंग में शामिल किए। 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। और उसके बाद फिर स्पेल आता है बारिश का और मैच को रोक दिया जाता है और उसके बाद मैच को स्टार्ट किए बगैर DLS पे ये आपको यानी कि रिजल्ट मिल जाता है। बॉलिंग की तरफ देखें तो मैथ्यू पॉड ने 7 ओवर 49 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिए। फिर ऑली स्टोन ने 4 ओवर 36 रन दिए और किसी को आउट नहीं किया। फिर उसके अलावा विल जैक्स ने 1 ओवर करवाया, 20 रन दिए और किसी को आउट नहीं किया। फिर कर्सी हैं 5 ओवर 36 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया। और फिर आदिल रशीद 3.4 ओवर 15 रन दिए और किसी को आउट करने में कामयाब नहीं हुए। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ 3-2 से अपने नाम कर ली और एक अच्छी सीरीज़ अपने नाम की। अगर दूसरी तरफ देखें तो यानी कि एक अच्छी मुझे लगा कि एक अच्छी ये सीरीज़ थी जिसमें पहले 2 मैचेस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत होती है और अगले फिर 2 मैचेस में इंग्लैंड की जो पोजीशन आती है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है और आखिरी एक मैच पे रिजल्ट पे रह जाता है और उसके बाद फिर बारिश का स्पेल और ये मैच स्पॉइल हो जाता है। और फिर मुझे लगता था कि यार ये होना चाहिए था मैच पूरा जिसमें मज़ा आता कि यार कोई आखिर तक लड़के जीतते ना तो मज़ा आता फिर। लेकिन एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिली, दोनों टीमों ने अच्छी डिस्प्ले किया अपनी क्रिकेट को। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया, प्लेयर ऑफ द मैच भी ट्रेविस हेड 4 ओवर 28 यानी कि 4 ओवर कह रहा हूँ 4 आउट किए उन्होंने, 28 रन दे के, प्लस 31 रन भी बनाए उन्होंने। तो ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच का रिकॉर्ड भी दिया गया। और दूसरी तरफ देखें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी ट्रेविस हेड ने अपने नाम किया है। तो ट्रेविस हेड आने वाले वक्तों के भाई बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं, ये आप लिख लें कि आने वाला जो अगला साल 1.5 साल 2 साल है भाई ट्रेविस हेड नहीं आपसे पकड़े जाते। ट्रेविस हेड ने भाई बहुत आगे क्रिकेट खेलनी है और इसने पूरी दुनिया को बताना है कि भाई इस तरह तेज़ क्रिकेट खेली जाएगी। अदरवाइज़ फिर बाकी जो अगर उनके खिलाफ जो खेलने के लिए आएगा वो भाई खड़ा होकर बस देखता ही होगा भाई ये किस तरह की शॉट्स खेल रहा है, किस तरह खेल रहा है। ये भाई आपके सामने एक नमूना बन के पेश होगा पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह भी वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं। और अगले साल 1.5 साल की बात है वो आप लोगों को मज़ा भी चखाने वाला है और बताने वाला है पूरी दुनिया को कि भाई बड़े क्रिकेट किस तरह खेली जाती है और तेज़ क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। ये ट्रेविस हेड ने आप लोगों को बताना है। तो इंशाल्लाह आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।